नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। 2025 में सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए नया ईपीएफओ नियम। भारत में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए 2025 में बड़े बदलाव लेकर आया है। ईपीएफओ ने नए नियमों की घोषणा की है, जिससे न केवल सैलरी बल्कि पेंशन में भी भारी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत वेतन सीमा को बढ़ाकर 15,000 से बढ़ाकर 21,000 करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 7,500 करने की मांग चल रही है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य महंगाई के बढ़ते दबाव में कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना है। ईपीएफओ के नए 2025 के नियम में पीएफ अकाउंट से एटीएम के जरिए पैसे निकालने, पेंशन को किसी भी बैंक से प्राप्त करने और योगदान सीमा को हटाने जैसे फीचर्स शामिल हैं। यह सभी बदलाव रिटायरमेंट प्लानिंग को और भी आसान बनाएंगे। नीचे चलते यहाँ पर देखेंगे सैलरी सीमा में बढ़ोतरी। ईपीएफओ ने बेसिक सैलरी की सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 करने का प्रस्ताव रखा है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की मासिक पेंशन पर पड़ेगा। यहाँ पर हम फॉर्मूला समझ लेते हैं, जैसे कि पेंशन फॉर्मूला। पेंशन योग्य वेतन गुणा सेवा अवधि डिवाइडेड बाई 70। उदाहरण के लिए 21,000 आपकी सैलरी है, उसको गुणा 35 से करेंगे, जितना निकलेगा उसका डिवाइड कर देंगे 70 से डिवाइड करने के बाद निकलेगा 10,050 प्रति माह, जो कि वर्तमान में है, जो कि 7,500 से 34% अधिक है। इसके अलावा नियोक्ता का योगदान भी बढ़ेगा। 8.33% अब 21,000 के हिसाब से जमा होगा। पीएफ अकाउंट में जमा रकम बढ़ने से रिटायरमेंट फंड भी बढ़ेगा। 7,500 न्यूनतम पेंशन की मांग। 10 जनवरी 2025 को ईपीएस 95 पेंशनर्स के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन 7,500 करने की मांग रखी। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं। वर्तमान स्थिति 36.60 लाख पेंशनर्स को 36.60 लाख पेंशनर्स को 1,000 से भी कम मिलता है। नंबर 2, मांग का आधार। महंगाई भत्ता डीए ना मिलने से जीवन यापन मुश्किल। नंबर 3 है विपक्ष। ट्रेड यूनियंस 5,000 पेंशन का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन पेंशनर इसे अपर्याप्त मानते हैं। ईपीएफओ न्यू रूल्स 2025 में 5 बड़े बदलाव। नंबर 1, एटीएम से पीएफ निकासी। 2025-26 से ईपीएफओ सदस्य एटीएम कार्ड का उपयोग करके अपने पीएफ फंड निकाल सकेंगे। यह सुविधा विशेष रूप से इमरजेंसी केस में उपयोगी होगी। नंबर 2, योगदान सीमा खत्म। अब कर्मचारी अपनी एक्चुअल सैलरी के 12% तक ईपीएफ में योगदान दे सकेंगे, पहले 15,000 तक सीमित था। नंबर 3 है सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। 1 जनवरी 2025 से पेंशन किसी भी बैंक में मिलेगी, पीपीओ ट्रांसफ़र की जरूरत नहीं होगी। नंबर 4, इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ईपीएफओ सदस्य अपने फंड का कुछ हिस्सा सीधे शेयर मार्केट में निवेश कर सकेंगे, अभी केवल ईटीएफएस में निवेश होता है। नंबर 5 है आईटी सिस्टम अपग्रेड। 5 जून 2025 तक ईपीएफओ का नया आईटी सिस्टम लॉन्च होगा, जिससे क्लेम प्रोसेस तेज और पारदर्शी होगा। नीचे चलते हैं ईपीएफओ पेंशन अप्लाई प्रोसेस। आवेदन कैसे करें। नंबर 1, फॉर्म 10D भरें ईपीएफओ पोर्टल या ऑफिस से। नंबर 2, जरूरी दस्तावेज जमा करना, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और सेवा प्रमाण पत्र। नंबर 3, पीपीओ मतलब पेंशन पेमेंट्स ऑर्डर प्राप्त करें। नंबर 4, पेंशन बैंक अकाउंट में जमा होने लगेगी। डिस्क्लेमर इस वीडियो का आप जरूर पढ़ लें। यह लेख समाचार रिपोर्ट्स और ईपीएफओ के प्रस्ताव पर आधारित है। 7,500 न्यूनतम पेंशन अभी मांग के स्तर पर है। सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर अभी स्वीकार नहीं किया है। किसी भी नए अपडेट्स के लिए ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर चेक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।